हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल मूवी रिव्यूज में। और आज की हमारी मूवी है डेड स्नो, जो 2009 में रिलीज हुई। ये डेड स्नो सीरीज का फर्स्ट पार्ट है और इस सीरीज में अभी तक 2 ही मूवीज रिलीज हुई हैं और इसको IMDb पे रेटिंग मिली है 6.3। तो आइए चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बर्फीले इलाके में भाग रही होती है और कुछ ज़ॉम्बीज इसका पीछा कर रहे होते हैं। कुछ ही आगे जाने के बाद इसका पांव फिसल जाता है और ये यहाँ गिर जाती है। ज़ॉम्बीज यहाँ आते हैं और इसे पकड़ लेते हैं और यहाँ ज़ॉम्बीज इसे मार देते हैं। अगले सीन में हम कुछ लोगों को इसी इलाके में आते हुए देखते हैं। ये 7 लोग होते हैं और ये आपस में फ्रेंड्स होते हैं और ये अपनी विंटर वेकेशन को सेलिब्रेट करने यहाँ अपनी एक दोस्त के कैबिन में जा रहे होते हैं। ये कैबिन विगार्ड की एक दोस्त का है जिसका नाम सारा है और वो भी दूसरे रास्ते को फॉलो करते हुए इस कैबिन की तरफ आ रही होती है। अब हम देखते हैं कि ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें अपनी गाड़ी काफी पीछे ही पार्क करनी पड़ती है क्योंकि ये एक बर्फानी इलाका है। अब हम देखते हैं कि विगार्ड एक स्नो बाइक पर बैठ जाता है और वो आगे कैबिन की तरफ बढ़ता है और बाकी सब लोग पैदल ही इसे फॉलो करते हुए इस कैबिन तक पहुंच जाते हैं कि इस जगह पर रात हो जाती है और ये सब लोग इस कैबिन में मौजूद होते हैं। लिव बाहर जाती है, यहाँ इसे बाहर कुछ दिखाई देता है। ये वापस कैबिन में आकर सबको इस बारे में बताती है और जब ये लोग ये चेक करने जाते हैं वहाँ इन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो इनसे 1 कप कॉफी की डिमांड करता है। ये लोग उसे कैबिन के अंदर बुला लेते हैं और यहाँ उसे एक कॉफी का कप देते हैं, लेकिन वो कॉफी के साथ साथ इनकी ड्रिंक्स भी पीना शुरू कर देता है, जिस पर ये सब काफी अजीब फील करते हैं। ये सब देखने में काफी अजीब था, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आदमी इन्हें इस जगह के डार्क सीक्रेट्स के बारे में बताता है। वो इन्हें बताता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, कुछ नाज़ी सोल्जर्स ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था और इन नाज़ी सोल्जर्स का एक कैप्टन था जिसका नाम था हर्ज़ोग। इन सोल्जर्स ने यहाँ के लोगों का जीना बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया था, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद इन्हें अपनी शिकस्त नजर आने लगी और इन लोगों ने यहाँ से वापस जाना ही बेहतर समझा। लेकिन जब ये सोल्जर्स वापस जाने लगते हैं, यहाँ के लोग इन सोल्जर्स को मार देते हैं, लेकिन इनका कैप्टन हर्ज़ोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस जगह का टेम्परेचर काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा थी और कैप्टन हर्ज़ोग की मौत सर्दी की वजह से हो जाती है। इसके बाद वो आदमी इन्हें ये भी बताता है कि उसे यकीन है कि आज भी इस जगह पर काफी इवल पावर्स मौजूद हैं। का दोस्त रोए इस आदमी का काफी मजाक उड़ाता है और इसे बताता है कि वो लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं और इन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर वो आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो रोए को पकड़ लेता है और इसे बताता है कि तब क्या होगा जब वो तुम्हें मार देंगे। इसके बाद वो इन्हें वॉर्न करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो आदमी अपने टेंट में आ जाता है और वहाँ वो खाना खा रहा होता है और इसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ये बाहर जाकर जब देखता है तो इसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। ये थोड़ा ही आगे बढ़ता है, इतने में एक और ज़ॉम्बी इस पर हमला कर देता है और इसकी गर्दन काट देता है, लेकिन ये फिर भी अपने आप को बचाने के लिए अपने टेंट में आ जाता है और वो ज़ॉम्बी भी इसके पीछे आ जाते हैं और वो ज़ॉम्बी इसे यहाँ मार देते हैं। विगार्ड इस आदमी की बातों को काफी सीरियस लेता है और उसे अपनी दोस्त सारा की फिक्र होने लगती है। अगले दिन हम विगार्ड को देखते हैं जो सारा को ढूंढने का फैसला करता है और वो बाकी दोस्तों से कहता है कि अगर वो 2 दिन तक वापस ना आए तो वो गाड़ी तक जाकर किसी को यहाँ मदद के लिए बुला सकते हैं। और इसके बाद विगार्ड यहाँ से चला जाता है। थोड़ा ही दूर जाने के बाद इसे उस आदमी का टेंट दिखाई देता है। विगार्ड इसके पास जाता है और जब वो इसके अंदर देखता है तो उसे इस आदमी की लाश दिखाई देती है जिसे किसी ने काफी बुरी तरह से मारा हुआ था। विगार्ड यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। इसे यहाँ काफी ज्यादा पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं और यहाँ काफी ब्लड भी दिखाई देता है इसे। विगार्ड इन पैरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ विगार्ड का पांव फिसल जाता है और वो एक टनल में गिर जाता है। विगार्ड यहाँ पर एक मशाल जलाता है जिसकी वजह से यहाँ काफी रोशनी हो जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी टनल है और विगार्ड इसी टनल के जरिए आगे बढ़ता है। थोड़ा दूर जाने के बाद इसे काफी हेलमेट्स दिखाई देते हैं जो उन्हीं नाज़ी सोल्जर्स के थे और इन्हीं हेलमेट्स के साथ इसे सारा का कटा हुआ सर भी दिखाई देता है, जिसे देखकर विगार्ड काफी ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ काफी दुखी भी होता है क्योंकि उसकी दोस्त की मौत हो चुकी थी। अब हम बाकी दोस्तों को देखते हैं जो अभी भी उस कैबिन में मौजूद थे और इनकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है
और ये लोग जब बॉक्स को खोलते हैं तो इन्हें यहाँ बहुत सारा गोल्ड दिखाई देता है और ये गोल्ड यहाँ कहाँ से आया था। अब इन सब लोगों को उस आदमी की बात याद आती है जिसने इन्हें बताया था कि नोजिस ये सोना चोरी करके यहाँ से भाग रहे थे, जिस पर मार्टिन इन्हें बताता है कि ये लोग गलत सोच रहे हैं। अब हम अर्नल्ड और क्रिस्बी को देखते हैं जो घर से बाहर आए हुए थे, लेकिन अर्नल्ड तो कुछ देर बाद घर में वापस आ जाता है, लेकिन क्रिस्बी अभी भी बाहर होती है। उसे लगता है कि अर्नल्ड उसके करीब है और वो अभी भी बाहर है, लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ ज़ॉम्बीज़ इस पर हमला कर देते हैं। क्रिस्बी यहाँ बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता क्योंकि बाकी सब ने बहुत लाउड म्यूज़िक लगाया हुआ था। लेकिन हैना इसकी आवाज़ सुन लेती है और वो बहुत जल्दी से म्यूज़िक को बंद कर देती है। इतनी ही देर में ज़ॉम्बीज़ क्रिस्बी को यहाँ से दूर ले जाते हैं। हैना दरवाज़ा खोल के बाहर देखती है, लेकिन इसे यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। हैना समझ जाती है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हैना अपने बाकी दोस्तों को बताती है और ये सब मिलकर बाहर आकर देखते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद हम हैना को देखते हैं जिसे विंडो में क्रिस्बी का सर दिखाई देता है, लेकिन जब वो नोटिस करती है तो वो सिर्फ उसका सर होता है, जिसको देखकर ये बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। और कुछ देर बाद विंडो से हैना को कोई बाहर की तरफ खींचता है और इसके बालों को काफ़ी ज़ोर से खींचता है और बाहर बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ होते हैं। ये बड़ी मुश्किल से इसको खींचकर अंदर ले आते हैं, लेकिन अब हम यहाँ बाहर देखते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ होते हैं। ये सब ज़ॉम्बीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये कैबिन को चारों तरफ से लॉक कर देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ चारों तरफ से कैबिन को घेर लेते हैं। यहाँ कैबिन ज़्यादा मजबूत नहीं होता और ज़ॉम्बीज़ इसे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये ज़ॉम्बीज़ से काफ़ी फाइट करते हैं और इसी दौरान एक ज़ॉम्बीज़ का हाथ भी कट जाता है जिसमें से काफ़ी ब्लड निकलता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं अर्नल्ड को, जिसे ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं और वो इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि अर्नल्ड की भी मौत हो जाती है और ज़ॉम्बीज़ इसे बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। दूसरी तरफ हम विगार्ड को देखते हैं जो इस टनल से बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही ये बाहर आता है एक ज़ॉम्बी इस पर हमला कर देता है। विगार्ड इस ज़ॉम्बी से काफ़ी फाइट करता है और इसके बाद ये इस ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन जैसे ही ये इस ज़ॉम्बी को मारता है एक और ज़ॉम्बी बर्फ से निकलता है और वो भी विगार्ड पर हमला कर देता है और ये ज़ॉम्बी इसे लेकर एक पहाड़ से नीचे छलांग लगा देता है। लेकिन इसी दौरान विगार्ड एक रस्सी को पकड़ लेता है और ये दोनों इस पहाड़ से नीचे लटक जाते हैं, लेकिन विगार्ड यहाँ इस ज़ॉम्बी को मार देता है और यहाँ विगार्ड की जान बच जाती है। अब हम बाकी लोगों को देखते हैं जो अभी भी इस कैबिन में मौजूद होते हैं और बाहर बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ होते हैं। अब ये लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि दो लोग ज़ॉम्बीज़ का ध्यान बटाएंगे और ये दोनों लड़कियां हैना और लिव गाड़ी तक पहुंचकर इनके लिए मदद लाएंगी। और अब ये लोग ऐसा ही करते हैं। मार्टिन और इसका दोस्त ज़ॉम्बीज़ का ध्यान बटाते हैं और हैना और लिव गाड़ी तक पहुंचकर इनके लिए मदद लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और ये दोनों यहाँ पर रास्ता भटक जाती हैं और इसी दौरान ज़ॉम्बीज़ इन पर भी अटैक कर देते हैं और ये ज़ॉम्बीज़ से काफ़ी फाइट करती हैं। इनमें से जो लिव होती है वो ज़ॉम्बीज़ से फाइट नहीं कर पाती और यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ इसे पकड़ लेते हैं और ज़ॉम्बीज़ इसे यहाँ पर मार देते हैं। और दूसरी तरफ हम हैना को देखते हैं जो एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी होती है और एक ज़ॉम्बी इसका पीछा कर रहा होता है। यहाँ वो बर्फ को गिरा देती है जिसकी वजह से हैना और ये ज़ॉम्बी इस पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ हैना की जान बच जाती है। अब यहाँ हम विगार्ड को देखते हैं जो अभी भी ज़ॉम्बीज़ से फाइट कर रहा होता है। विगार्ड यहाँ काफ़ी ज़ॉम्बीज़ को ज़ख्मी कर देता है, लेकिन विगार्ड यहाँ काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। अब हमें मूवी में पहली बार कर्नल हर्ज़ोग देखने को मिलता है जो अपने काफ़ी ज़्यादा नोज़ी सोल्जर्स के साथ इन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम मार्टिन और रॉय को देखते हैं। वो इस कैबिन में जाते हैं, वहाँ इन्हें काफ़ी ज़्यादा हथियार मिलते हैं और वो हथियार लेकर इन नोज़ी सोल्जर्स से फाइट करते हैं और यहाँ ये भी इन नोज़ी सोल्जर्स को काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर मार देते हैं। स्नो बाइक पर एक गन लगा लेता है और वो यहाँ आकर अपने दोस्तों को ज्वाइन कर लेता है। अब ये तीनों मिलकर इन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करते हैं। विगार्ड अपनी स्नो बाइक और गन की मदद से काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ को शूट करता है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं, लेकिन विगार्ड की किस्मत इस दफ़ा बहुत अच्छी नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ मिलकर विगार्ड पर हमला कर देते हैं और ये यहाँ पर विगार्ड को चीर फाड़ करके मार देते हैं। दूसरी तरफ इसके बाकी हम दोस्तों को देखते हैं जो ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और ये ज़ॉम्बीज़ पर अटैक कर देते हैं
अब यहाँ हम मार्टिन को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है और इसके सामने जो भी ज़ॉम्बी आता है ये उसे मारता जाता है। इसी दौरान हैना इसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। मार्टिन जैसे ही मुड़ता है वो हैना पर भी हमला कर देता है और यहाँ हम देखते हैं कि हैना की भी मौत हो जाती है। ये देखकर मार्टिन काफी ज्यादा दुखी होता है। यहाँ काफी गुस्से में होता है और वो इन ज़ॉम्बीज को शूट करके मारना शुरू कर देता है। मार्टिन कुछ ही देर में इन सब ज़ॉम्बीज को मार देता है, लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी इसके बाजू पर काट लेता है। मार्टिन समझ जाता है कि अगर उसने बाजू को ना काटा तो वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। मार्टिन एक कटर की मदद से अपने बाजू को काट लेता है। मार्टिन यहाँ खुश होता है कि अब वो एक ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। यहाँ सब ज़ॉम्बीज मर चुके हैं और यहाँ सिर्फ कैप्टन हर्ज़ोग बच गया है। अब मार्टिन और इसका दोस्त समझते हैं कि ये दोनों कर्नल को मार देंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। कर्नल हर्ज़ोग मुंह में कुछ बोलता है और यहाँ काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज बर्स्ट निकल आते हैं और यहाँ एक ज़ॉम्बीज की फौज बन जाती है। मार्टिन और रॉय समझ जाते हैं कि वो अब इनका मुकाबला नहीं कर सकते और वो यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान कर्नल हर्ज़ोग एक हैचेट उठाता है और इनका पीछा करने लग जाता है। कुछ ही दूर जाने के बाद कर्नल हर्ज़ोग रॉय को पकड़ लेता है और वो यहाँ इसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब यहाँ रॉय की भी मौत हो जाती है। कर्नल हर्ज़ोग रॉय की पॉकेट से एक घड़ी निकालता है, वो घड़ी जो उसने उस गोल्ड के बॉक्स से निकाली थी। मार्टिन ये देखकर समझ जाता है कि ये ज़ॉम्बीज गोल्ड के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। मार्टिन यहाँ से भागकर उस कैबिन की तरफ जाता है, लेकिन ये कैबिन पूरा जल चुका था। लेकिन मार्टिन यहाँ ढूंढता है और इसे वो बॉक्स मिल जाता है। मार्टिन जल्दी से ये बॉक्स लेकर कैप्टन हर्ज़ोग की तरफ बढ़ता है और यहाँ मार्टिन ये बॉक्स कैप्टन हर्ज़ोग को दे देता है। कर्नल हर्ज़ोग मार्टिन से ये बॉक्स ले लेता है और इसके बाद हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बीज काफी शांत हो जाते हैं और ये मार्टिन को यहाँ से जाने देते हैं। मार्टिन अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। मार्टिन भागते हुए अपनी गाड़ियों तक पहुँचता है। मार्टिन जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है तो इसकी जेब से एक गोल्ड का कॉइन गिरता है। ये वही कॉइन है जो हैना ने चुपके से इसकी पॉकेट में डाल दिया। इसी दौरान हर्ज़ोग इसके सामने आ जाता है और वो बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है और वो बहुत गुस्से में होता है और गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। डेड स्नो सीरीज का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है और इसका सेकंड पार्ट एग्जैक्ट यहीं से शुरू होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।